तो फिर से एक नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ, जो कि काफ़ी बेस्ट वीडियो। और ये स्प्लेंडर बाइक, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हेडलाइट की जो रोशनी है उसमें कमी है। बहुत से भाई का ये चीज़ कमेंट होता है कि हमारी हेडलाइट की रोशनी को लेके हमें किस तरीके से रोशनी को तेज़ करना है, और अगर कभी ये हेडलाइट नहीं जलता है उसे हमें किस तरीके से देखना है। ये चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कभी कभी ये चीज़ होता है कि बाइक के अंदर जो रोशनी होता है वो यानी कि पूरा नॉर्मल होता है, बैटरी रहते हुए भी। अगर न्यू बैटरी होता है, यहाँ पे आप देखें इसमें न्यू बैटरी है, हमने कल लगाया बैटरी, और आज से जो इसकी प्रॉब्लम है वो यानी कि हेडलाइट की जो रोशनी है वो यानी कि कम हो रहा है। रोशनी दो तरीके से कम होता है, तो वो दो तरीका क्या है। एक तो ये चीज़ होता है कि जैसे हम इस लेटर मारते हैं तो हमारी रोशनी यानी कि तेज़ होता है, और दूसरा क्या है कि अगर हम कितनों भी इस लेटर मारते भी है तो फिर भी हमारी रोशनी यानी कि तेज़ नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है। इस तरीके से प्रॉब्लम को लेके हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि हमारी बाइक की अगर रोशनी नहीं जलता है तो वो हमें किस तरीके से चेक करना चाहिए। और इस बाइक में जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि जैसे यानी कि हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, अगर शाम में हम चलते हैं तो स्टार्टिंग वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है, पर अगर अंधेरे में यानी कि रात में हम चलते हैं, कहीं पे भी अगर ब्रेक लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम इस लेटर को कम करते हैं। और जैसे यानी कि कम करते हैं, कम करने के साथ साथ हमारी जो हेडलाइट की रोशनी होता है वो यानी कि पूरा नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। हमें आगे ज़रा सा भी नहीं दिखने लगता है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। जो कि अगर हम इस लेटर को कम करते हैं तो हमारी रोशनी उतना भी कम नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे हमने बाइक को स्टार्ट किया और इसकी आप रोशनी देखें, ये देखें किस तरीके से जल रहा है रोशनी। और यहाँ से मैं इस लेटर भी मार के दिखाता हूँ, तब देखें आप, ये देखें अब तेज़ हुआ। ये देखें जब इस लेटर हम ले के रखते हैं तब यानी कि हमारी जो रोशनी है वो यानी कि सही होता है, और वरना यानी कि कम हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं यानी कि पूरा नॉर्मल हो जाता है। ये देखिए आप, बहुत ही कम इस तरीके से। अब आप ही अंदाज़ा लगाए कि इस तरीके से अगर रोशनी हमारी जलेगी तो रात में तो हमारा ब्रेकर आता है और भी बहुत कुछ, जो कि रोशनी से लेके काफ़ी हम परेशान हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ दिखाते हैं आपको कि इसकी अगर लाइट नहीं जलता है तो उसे आपको किस तरीके से चेक करना है, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये यानी कि कहाँ से प्रॉब्लम करती है और इसे कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम आर्मेचर से लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सिस्टम होता है, लाइटिंग वगैरह, बैटरी चार्जिंग, स्टार्टिंग, वो सभी चीज़ें यहीं से होता है। यहाँ से अगर हमारा लाइट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट नहीं बनेगा, पावर नहीं बनेगा, तो ऊपर हमारा कुछ भी यानी कि काम नहीं होगा। अगर बैटरी चार्जिंग है तभी आपका बाइक स्टार्ट हो सकता है, या और भी कुछ यानी कि हेडलाइट वगैरह और भी चीज़ यानी कि काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप कपलर देख रहे हैं ये यानी कि हमारे इंजन से आता है, और इसमें यानी कि सिर्फ लाइटिंग कॉइल और पिकअप कॉइल होता है। पिकअप कॉइल का वायर ये है, और लाइटिंग कॉइल की वायर ये वाइट वाला है, और एक न्यूट्रल लाइट है इसमें, और एक ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये यानी कि बॉडी अर्थ होता है। तो यहाँ से सिर्फ क्या होता है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल से यानी कि लाइट बनता है, यहाँ से लाइट बनता है। और वो लाइट आपको किस वायर में चेक करना है, ये वाइट वाला वायर में। यहाँ पे आप देखें ऊपर भी वाइट कलर का वायर है, और यही वायर अगर हेडलाइट की रोशनी नहीं जलता है तो आपको यहीं से चेक करना होगा। इस वायर में आपको चेक करना है, वाइट कलर के वायर में। और फिर आपको ऊपर ये वायर, हमें ये चीज़ देखना है कि ये आखिर वायर कहाँ तक गया है और ये कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। तो ये वायर यहाँ से डायरेक्टली हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ रेगुलेटर में आता है, जो कि ये उस लाइट को, रोशनी को, ये पावर को यानी कि ये कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यहाँ पे भी आप देखेंगे वाइट कलर का वायर है, और एक रेड कलर का है, और एक पीला, और एक ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे इन चारों में यानी कि एक जो वाइट देख रही है तो इनपुट यानी कि वहाँ से आता है, जो कि ये कंट्रोल करके फिर आउटपुट, ये आप रेड कलर का वायर देख सकते हैं, जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए काम करता है। और तीसरा जो पीला कलर का वायर है ये यानी कि हमारा हेडलाइट में डायरेक्ट जाता है। तो यहाँ से हम चलते हैं हेडलाइट के पास। तो यहाँ से होते हुए कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ से अगर कोई भी वायर कट जाता है पीला कलर का, तो उसके ज़रिए से भी हमारी जो हेडलाइट की रोशनी है वो यानी कि नहीं जलता है। इसका वायर जो है डायरेक्टली हमारा एक हेडलाइट तक जाता है, और दूसरा वायर एक यहाँ से हमारा होता है, जो कि पास और डीपर इस तरीके से यानी कि यहाँ काम करता है। तो यहाँ से आपको वायर को चेक कर लेना है, इसकी जो आउटपुट वायर है, इनपुट वायर है, ये सभी चीज़ें चेक करनी है, और हेडलाइट की बल्ब चेक करना है। इतना चेक करने के बाद आप कन्फर्म यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ से हमारी प्रॉब्लम कर रही है।
तो ये तो आपने समझ चुका होगा। और अब दूसरा क्या है हमारा कि हेडलाइट की अगर रोशनी कम जलता है तो उसे हमें कैसे देखना है। हेडलाइट की रोशनी कम जलने का 3 कारण होता है। एक तो हमारा ये होता है कि अगर हमारा आर्मेचर कॉइल ख़राब होता है तो उतना यानी कि ये पावर नहीं बना पाता है, उसके ज़रिए से भी हमारी हेडलाइट की जो रोशनी है वो यानी कि कम आने लगता है। अगर मैग्नेट ख़राब है तो मैग्नेट ख़राब के ज़रिए से भी हमारी रोशनी यानी कि कम आने लगता है। और दूसरा क्या है, यह रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाता है तो इसके ज़रिए से भी हमारी हेडलाइट की रोशनी नहीं जलेगी। और अगर ये हल्का फुल्का अगर दिक्कत करता है तो इसके ज़रिए से जो हेडलाइट की रोशनी है वो यानी कि कम देने लगता है। अगर हम पूरा फुल एक्सीलरेटर भी खींचते हैं और उसके बाद भी हमारी बाइक की रोशनी बढ़ता नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो जो जैसे हम आरपीएम खींचते हैं तो हमारा रोशनी सही होता है, जैसे कम करते हैं रोशनी पूरा लो हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम हमारा यहीं से करता है और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रही है। हमने यहाँ पे दूसरा रेगुलेटर को भी लेके आया है और इसे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसे यानी कि हमें चेक करना है और दिखाते हैं हम आपको भी। तो यहाँ से सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और हमने अभी रेगुलेटर यानी कि ये पुराना वाला ही लगा के रखा है इसमें, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप रोशनी देखें यानी कि पूरा नॉर्मल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको दिखाया। और वहाँ पे भी आप देखें, वहाँ पे जो हमारे पास इंजन ऑयल का जो डब्बा है ब्लैक कलर का, वहाँ तक रोशनी जब हम आरपीएम खींचते हैं तब वहाँ तक हमारा रोशनी जा रहा है, और वरना छोड़ते हैं तो यानी कि नहीं जा रहा है। जो कि इतना छोड़ने के बाद हमारी वहाँ तक रोशनी आराम से पहुँचना चाहिए। अभी देखें, अब चलिए हम नया लगाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखें हमने इसे सेट कर दिया और हम अभी आरपीएम को भी नहीं खींच रहे हैं। और वहाँ पे आप देखें रोशनी, इसकी रोशनी वहाँ तक पता चल रहा है, और पहले क्या था ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा था। ये देखें, और इसकी रोशनी यहाँ पे पावर देखें। अब पहले क्या था पूरा नॉर्मल, अब बिल्कुल तेज़ हो चुका है। देखो अब ज़रा सा भी आरपीएम लेते हैं और हमारी रोशनी जो है पूरा पावरफुल आ रही है। तो कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप इन चीज़ों को चेंज करें। या बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम है कि जैसे हम यानी कि स्टार्टिंग करते हैं, अगर मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करते हैं, अगर 14 पॉइंट नहीं आ रहा है, 12, 13 इस तरीके से आ रहा है रेस खींचने के बाद, तो इसी में प्रॉब्लम होता है और इसी को हमें चेंज करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएँ। और एक चीज़ ये होता है, कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा, रेगुलेटर में ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे यानी कि हॉर्न को हम बजाते हैं तो हमारी जो रोशनी होता है वो यानी कि तेज़ हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। उस तरीके से प्रॉब्लम को लेके इसी में प्रॉब्लम होता है जो कि ऐसी दिक्कत करता है। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आपको किस तरीके से जानकारी चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें। ये जो हमने जानकारी दिया आपको, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्लेंडर बाइक के लिए, पैशन प्रो हो या HF डिलक्स हो, स्प्लेंडर प्लस हो, ये हीरो होंडा में ये सब जितनी भी बाइक है इन सभी बाइकों में इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।